नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। महाकुंभ 2025 से काशी और अयोध्या को जोड़ने की कवायद चल रही है। महाकुंभ के दौरान रोजाना 50 से 60 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। ट्रेनों के सफल संचालन के लिए रनिंग कर्मचारियों की सूची बनाई जा रही है। स्पेशल ट्रेनों के जरिए श्रद्धालुओं को प्रयागराज, काशी के साथ ही अयोध्या भी पहुंचाया जाएगा। रेलवे अफसरों का मानना है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु काशी और अयोध्या भी जाना चाहेंगे। उस हिसाब से उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की ओर से तैयारियां चल रही हैं। लखनऊ DRM SM शर्मा ने परिचालन अधिकारियों और रनिंग कर्मचारियों से वाराणसी में मुलाकात करते हुए महाकुंभ के बाबत तैयार रहने पर भी जोर दिया है। सुरक्षा और संरक्षण अधिकारियों संग भी बैठक हुई है। महाकुंभ में दुनिया भर के श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं। महाकुंभ में पहुंचने वाले अधिकतर श्रद्धालु काशी में भी श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने और पूजन और गंगा आरती में शामिल होने पहुंचते हैं। सड़क रेल मार्ग के जरिए इन श्रद्धालुओं की आवाजाही अधिक होती है। इस लिहाज से ट्रेनों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। उत्तर रेल अधिकारी के अनुसार प्रयागराज, काशी आने वाले श्रद्धालु इस बार बड़ी संख्या में अयोध्या श्री राम मंदिर भी जाएंगे। इसलिए प्रयागराज, काशी और अयोध्या के बीच ट्रेनों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों की पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। कैबिनेट ने मंगलवार को इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इससे करीब 50,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे और यूपी सरकार ने 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया था कि 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NPS के दायरे में होंगे। यह प्रावधान राज्य सरकार के कार्मिक शासन के नियंत्रण वाली स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त संरक्षण और शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों व शिक्षकों पर लागू किया गया। तमाम ऐसे शिक्षक व कार्मिक हैं जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या फिर उसके बाद हुई है, लेकिन उस नौकरी का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकला था। ये कर्मी लंबे समय से उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि OPS का लाभ देने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार इस तरह के कर्मियों को पहले ही यह सुविधा दे चुकी है। कैबिनेट से अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार ऐसे कर्मिक जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या फिर उसके बाद हुई है, लेकिन नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन NPS लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का एक बार विकल्प उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में युवाओं को अगले महीने रोजगार के काफी अवसर मिलेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश के बाद विभागों में काफी तेजी आई है। पिछले 15 दिन में विभिन्न विभागों से समूह ग की भर्ती के लगभग 180 से अधिक अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हैं। इसके आधार पर वह 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करेंगे। आयोग की ओर से अगले महीने जिन प्रमुख भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाना है उसमें ANM लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, JEE भर्ती शामिल है। आयोग स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ANM के 4800 से अधिक पदों यानी कि राजस्व विभाग के अंतर्गत लेखपाल के 4700 से अधिक पदों, राज्य कर राजस्व परिषद और आदि विभागों का कनिष्ठ सहायक के 1100 से अधिक पदों के विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। इसी आवास, विकास व अन्य विभागों में जो इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल के 500 से अधिक पदों पर उद्योग व उद्यम प्रोत्साहन आदि के 300 पद भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। आयोग के अनुसार 10 जून से 25 जून के बीच विभागों ने 180 अलग अलग भर्तियों के लिए अधियाचन भेजा है। यह लगभग 3,300 से अधिक पदों के हैं। वहीं कुछ अन्य अधियाचन पर पहले से प्रक्रिया चल रही है। यह भी जल्द फाइनल हो जाएंगे। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने कहा कि विभागों के अधियाचन का परिणाम कर अवश्य कार्रवाई की जा रही है। अधियाचन में अगर कोई कमी है तो उसे ठीक करने के लिए वापस किया जा रहा है। कई प्रमुख भर्तियों के लिए विज्ञापन लगभग अंतिम चरण में है। जुलाई में हम इनको जारी करेंगे। जैसे जैसे विभागों से
आवेदन मिल रहे हैं, हम उनकी प्रक्रिया पूरी कर आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा विभागों की भर्ती प्रक्रिया को समय से पूरी की जाए, ऐसा सीएम योगी और अधिकारियों का कहना है। निजी भूमि पर विभाग या अधिकारी द्वारा कब्जा नहीं करने और संपत्ति से जुड़े नागरिक विवादों में जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा हस्तक्षेप नहीं किए जाने के आदेश का पालन होने लगा है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी पुलिस आयुक्त, डीएम और जिलों के पुलिस कप्तानों को यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है कि किसी व्यक्ति की निजी भूमि पर राज्य सरकार के किसी विभाग या अधिकारी द्वारा अतिक्रमण होने पर उसे 3 माह में हटा दिया जाएगा। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी कानून के प्राधिकरण या फिर समक्ष न्यायालय के आदेश का बिना भूमि संपत्ति से संबंधित नागरिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि कब्जा खाली नहीं करने पर उपराज्यपाल संहिता नियमावली के प्रावधानों के मुताबिक क्षतिपूर्ति भी किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने बीती 25 मई को अदालत के आदेश का पालन कराने के लिए तेजी से कार्रवाई करने को कहा है। रामनगरी अयोध्या में भोर में ही सुबह 3 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के चलते एक बार फिर रामपथ धंस गया है। आपको बता दें कि इसके बाद रिकाबगंज मार्ग पर बैरियर लगाकर एक लेन पर आवागमन बंद कर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। इसके पहले शनिवार को रात भर हुई बारिश में रिकाबगंज के आसपास कई जगहों पर रामपथ धंस गया। यहाँ गिट्टी और बालू डालकर मरम्मत कराई गई थी। एक बार फिर बारिश होने पर यहीं पर सड़क धंस गई है। आनन फानन में जेसीबी से रोड की पटाई कराई जा रही है। इसके अलावा बारिश के चलते बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अंदर पेड़ गिर गया है। जल निकासी न होने के कारण बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय, पीडब्ल्यूडी कार्यालय और जिला पशु चिकित्सालय सहित कई कार्यालय पानी के जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए टीवी 24।